हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं a, 0, 0, 0, b, 0, 0, 0, c व 0, 0, 0 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। अगर a कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1, b कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2, y2, में z2, तो अगर हम ए बी दूरी निकालें ना, तो ये किसके बराबर आती है। वर्गमूल के अंदर हमारे पास क्या आता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस में z1 का स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो अब देखो, हमें बताया हुआ है कि एक ऐसा बिंदु आएगा जो कि इन चारों बिंदुओं के समदूरस्थ है। तो हम उस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x, y, z। इसको हमने p बोल दिया है, ठीक है। ए बिंदु हम मान लेते हैं a, 0, 0 है। फिर बी बिंदु जो है ना, वो किसके बराबर है, 0, b, 0 के बराबर है। सी बिंदु जो है ना, वो किसके बराबर है, 0, 0, c। और डी बिंदु के जो निर्देशांक है ना, वो 0, 0, 0 मान लेते हैं। तो अगर पी बिंदु इन सभी बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो जो एपी है ना, वो किसके बराबर आएगा, पीबी के। ये किसके बराबर आएगा, पीसी के। और ये किसके बराबर आएगा, पीडी के। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एपी है ना, उसको हम बराबर कर देते हैं किसके, पीडी के बराबर करते हैं, ठीक है। तो एपी निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगा, देखो, वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अब x माइनस में a का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि देखो y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यानी z माइनस 0 का स्क्वायर। ये तो हो गया एपी। बराबर में देखो, अब निकालेंगे हम पीडी। तो वो क्या आएगा, देखो, x माइनस 0 का स्क्वायर वर्गमूल के अंदर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में z माइनस 0 का स्क्वायर। तो अब हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा दोनों तरफ से, और अंदर हम स्क्वायर भी खोल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। बराबर में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये बन गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर शून्य हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर शून्य हो गया, ठीक है। तो अब हम ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2ax के बराबर आ जाएगा। तो एक ए से एक ए विभाजित हो गया, यानी कि x का जो मान है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, a/2 के बराबर आ जाएगा। अब जिस प्रकार हमने देखो यहाँ पे AP बराबर PD किया है ना, उसी प्रकार हम PB बराबर PD करेंगे, PC बराबर PD करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें इसी प्रकार के परिणाम मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार देखो, y हमें क्या मिलेगा, b/2 मिलेगा। जब हम करेंगे यहाँ पर क्या पद करेंगे, PB बराबर PD में करेंगे, ठीक है। और जब PC बराबर PD करेंगे तो हमें Z बराबर में क्या मिल जाएगा, Z बराबर C/2 मिलेगा। तो हमें जो निर्देशांक पूछे थे ना, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक, वो क्या हो जाएंगे, विकल्प सी जो है a/2, b/2, c/2, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।